हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेखक जॉन मेडिना द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेन रूल्स के बारे में, जिसे सुनकर आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट रूल्स क्या हैं। इन 12 रूल्स को सुनकर आप अपने दिमाग की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हैं तथा दूसरों से ज़्यादा सफल बन सकते हैं, ज़्यादा पैसा और खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन रूल्स नामक ये पुस्तक साइकोलॉजी की एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में मानी जाती है। इसके लेखक डॉक्टर जॉन मेडिना हैं, जो एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, सर्वाइवल। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहता है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी महामारियां होती थीं, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयाँ तैयार कर लीं, जिससे इंसान सरवाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट के आविष्कार से तो सूचना जगत में क्रांति ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करने में मदद करवा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल सीख रहे हैं? आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, जहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी कई सारी किताबें हैं, जिनकी समरी को सुनकर आप इवॉल्व हो सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सुनने की और पढ़ने की आदत बनानी होगी। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको डेली बेस्ट बुक्स की समरी मिल जाएगी। इससे आप भूलेंगे भी नहीं और हर दिन कुछ नया सीखते रहेंगे। अध्याय 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के फ़ायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल होता है। ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और ब्रेन एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर लें तो आपकी बॉडी भी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। अध्याय 3, फायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स की अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा है कि देखो, उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी न किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है, लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए ना बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, यूट्यूबर बनने के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो, या फिर कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। इसलिए आपने देखा क्यों ऐसी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही दकियानुसी विचारों वाली रहेगी। एनीवे, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज़ के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है, फिर वो अपनी खूबी को भी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह सकता है। इसके बजाय
आपको उसकी खूबियों की पहचान करनी चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और बच्चे का करियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अध्याय 4, अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, बोरिंग चीज़ें किसे अच्छी लगती हैं, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा, कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है। ना तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है, ना कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसा मत बोल दीजिए। थोड़ी मेहनत कीजिए, इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियाँ ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट करिए। तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अध्याय 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर का एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15वें दिन और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी। आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीज़ों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन जरूर कीजिए। अध्याय 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। दोस्तों, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। इससे पहले रिपीट करने का ट्रिक तो बताया ही गया है। अध्याय 7, स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। दोस्तों, ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर के बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। आपने देखा होगा कि किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंग्जायटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंशिया अर्थात याददाश्त की कमी और हेल्यूसिनेशन अर्थात चीज़ें दिखना भी हो सकता है। वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। अध्याय 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे और वॉइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है। योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहें। अध्याय 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल। हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है।
पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू किसके ब्रेन को सुकून नहीं देती, वैसे ही चाय, कहवा या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताज़ा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड, म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन क्वालिटी म्यूजिक ऐसा करता है, ना कि आजकल मशीनों से बनाया हुआ शोर करने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। मोजार्ट और बीथोवन का म्यूजिक सच में ब्रेन को हील कर सकता है। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए रोज सुने। सेंस ऑफ टच, जैसे माँ का स्पर्श पल भर में आपको खुशी से भर देता है। आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की अनुभूति होती है। लव्ड वन को हक करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस से भर देता है। तो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी इंद्रियों को तरह तरह से तरोताज़ा करते रहना चाहिए। इंद्रियां भी खुश और ब्रेन भी खुश। अध्याय 10, विजन। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। दोस्तों, सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज़्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि या सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीज़ को ज़्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीज़ के। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरों को याद रख पाते हो, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएं। कुछ साल उनसे ना मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे नहीं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर फिल्म बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ्स का टीचर अगर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ आ पाएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिख कर समझाता है और आप उसे देख पाते हैं, तभी आपको समझ आता है। इसलिए आप हो सके तो टफ चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश करें। जैसे अपने गोल को कॉपी में लिख कर देखें, आपको अपना उद्देश्य ज़्यादा समझ आएगा। अध्याय 11, जेंडर। मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। पबर्टी अर्थात किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सैल और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा सी बात पर नाराज हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसलिए साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। अध्याय 12, एक्सप्लोरेशन। ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। दोस्तों, ह्यूमन का ब्रेन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाली हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्ज़ाम के नाम पर हम टॉपिक्स को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर नहीं करता। कोई स्टूडेंट्स खुद की पोएम्स या स्टोरीज भी तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोएम नहीं पढ़ना चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। इस सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीज़ों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।